वंदे पुरुषोत्तमम। पहले नाम या नामी, आज इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे और इसके साथ ही पुरुषोत्तम का आगमन कैसे जगह पर होता है और कैसे गर्भ में वो आते हैं, इस बात को भी आज देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोगों को हम लेकर चलते हैं हिमायतपुर पाबना में। हिमायतपुर पाबना कैसा जगह था, अगर इसके वर्णन किया जाए तो सभी लोग अचंभित हो जाएंगे। यहां पर यह कहा जाता है, घर से बाहर अगर कोई माताएं निकल जाती थी किसी भी कार्य से, उनका वापस घर आना बड़ा कठिन था। शादी करके दूल्हा दुल्हन उस समय वहां पर पालकी करके ले जाते थे। उस समय के लोग इतने हिंसक और वो हिमायतपुर इतना बदनाम था। एशिया के अंदर सबसे भयंकर वहां पे चोर डाकुओं का वास था। पालकी में से निकलकर लोग वो दूल्हा दुल्हन को चोरी करके ले जाते थे। रात में घर से सामान उठा कर ले जाते थे। तो उस समय वहां का जो परिवेश था बहुत ही गंभीर, एक दैत्य परिवेश था, दैवीय परिवेश नहीं। लेकिन इसी परिवेश के अंदर जो हमारी कृष्ण सुंदरी देवी, उनकी मामी कृपामयी देवी, और कृपामयी देवी का शादी कमलाकांत बागची से हुआ। वो हिमायतपुर में रहते थे और इन्हीं की बेटी कृष्ण सुंदरी देवी और वो रामेंद्र नारायण चौधरी, कृष्ण सुंदरी देवी के साथ विवाह हुआ और उन्हीं से ही जन्म हुआ माता मनमोहिनी देवी का। उनके अंदर एक जिज्ञासा बचपन से उत्पन्न हुआ कि मम्मी पापा दोनों लोग राधा कृष्ण के युगल मूर्ति को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेवा करते हैं। मुझे भी भगवान की पूजा आराधना करनी है। तब जाकर के उन्हें बताया जाता है कि आप प्रभु का नाम ध्यान करो, प्रभु स्वयं आकर के आपको नाम देंगे। माता मनमोहिनी देवी अपने भाई के साथ दिन रात प्रभु के चरण तले बैठकर रोना बिलखना ऐसे करते करते 1-2 महीना बीत गया। तब जाकर के उन्होंने जो वहां के जो पंडित थे और उनके पिताजी, एक दिन शाम को जब तीनों लोग आए तो मनमोहिनी जी ने उनसे पूछा, आप लोगों ने तो बताए थे कि आराधना करने से वो स्वप्न में आएंगे, लेकिन अभी 2 महीना बीत गया, लेकिन वो किसी तरह का कोई पता एवं किसी तरह का कोई संकेत तो हमें मिला नहीं। अब वो चक्कर में पड़ गए। उन लोगों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि देखो,
आप जब रात में उन्हें बुलाते हो, तुम्हारे पापा उनको सुला के आते हैं, तो सोए हुए व्यक्ति आपकी बात को कैसे सुन लेगा? फिर इस बात को सुन करके माता मनमोहिनी और लोहा उनके छोटे भाई दोनों लोग आते हैं और फिर वही प्रभु के याद में रोते हैं। और इसी बीच में याद आया लोहा को कि कल जो बात हुई थी कि राधा कृष्ण जी को बैठा के आना है, तब जाकर के वो बैठा के आते हैं और फिर रोते हैं। ऐसे करते करते माता मनमोहिनी सो गई और उनके आंख के सामने उन्होंने पहले उनको सुनाई दिया आवाज कि हे बेटी, आप क्या चाहती हैं? नाम चाहती है ना? तब जाकर के वो नाम उनको देते हैं और उस नाम को सुनकर उन्हें हुजूर महाराज से ये नाम प्राप्त होता है। उन्होंने पहले कभी इस मूर्ति को नहीं देखा, केवल बाद में उनको पता चला था कि ये हुजूर महाराज है। उन्होंने उस नाम को बोले, आनंदित हुए, सुबह जगे, अपने भाई लोहा को भी बताएं, माता पिता को सबको बताएं। गांव के पंडित सब इकट्ठे हो गए, लेकिन इकट्ठे होने के बाद सभी लोगों ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। ताच्छिल्यात्मक भाव से सभी लोगों ने व्यंग्यात्मक रूप से कहने लगे, वो गलत सलत देख लिया होगा, सुन लिया होगा, ये तो बीज नाम हो ही नहीं सकता है। तब जाकर के मनमोहिनी देवी ने पुनः आराधना किए, प्रार्थना किए और प्रार्थना करने बाद पुनः वही नाम, अब प्रभु बोलते हैं तूने जो नाम पाई है वो सही नाम है और वही ठीक है। तब जाकर के अब उन्हें इससे पूरा पक्का हो गया कि ये सही नाम हमको मिला है। तो यहां से हमने देखे जो नाम पहले नामी बाद में नामी का अवतरण होता है। और आगमन के लिए जो हम बता रहे थे, चाहे भगवान ये ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हो, चाहे प्रभु जीसस हो जो जेरूसलम में जहां जन्म हुआ, कितना वो वीरान और कितना भयावह जगह था। इसी प्रकार से हर भगवान का आगमन जहां पर होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, और ऐसी जगह को, ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रभु का आना होता है। और इस तरह से प्रभु का ये चिंतन, प्रभु का ये आगमन, बेला पे जो आगमन वाणी है ये चलता रहता है। और 1888 दिन शुक्रवार सुबह 7:05 में प्रभु का आगमन इस धरती पर होता है। और ये माता मनमोहिनी के गर्भ से आज भगवान के रूप में परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का यह आगमन, और ठाकुर जी के आगमन का अर्थ ही है सत्य युग का पुनर्स्थापना। और उनकी आगमन बेला में ही जिस तरह से प्रकाश एवं ज्योति से संपूर्ण जगत को आलोकित किया, और उसी से ही हमें एक संकेत मिला, प्रभु एक जब जब आते हैं तब तक की क्रांति लाते हैं। आज उस महाक्रांति के पावन बेला पर हम सभी लोग उसी प्रतीक्षा में हैं। बैठे रहने से काम नहीं होगा,
हमें कर्म करना पड़ेगा। इस युग में परमदयाल श्री ठाकुर जो बाणियां दिए हैं, लगभग 30-35 हजार जो बाणियां हैं, स्वयं अपने आंखों से उस बाणियों को ग्रंथ के आकार में हम लोगों के लिए रख करके गए हैं। और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से भी एक बुक सत्य शरण को लिख करके गए हैं। इस तरह से कोई भी भगवान अपने श्री हस्त से किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन परम दयाल ने अपने श्रीहस्त से ग्रंथ की रचना की। समाधि की बात अगर कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में 18 दिन की समाधि, मोहम्मद साहब में भी समाधि, रामकृष्ण परमहंस देव जी में भी समाधि को देखा गया, लेकिन परम दयाल श्री ठाकुर जी के 72 दिन की समाधि में उन्होंने एक होली बुक की रचना करके गए हैं। अब ये सब अलग नहीं है, वही परम सत्य का जो बहिर्प्रकाश है, अव्यक्त का व्यक्त रूप है। समय समय पर नरतनु धारण करके आते हैं, और एक नरतनु का जितना साधारण मनुष्य का रहने का समय काल होते हैं, भगवान को भी उतना ही समय बिताना पड़ता है। और उस देह में जैसे आपको और हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और रोग होते हैं, ठीक उन्हें भी ऐसा होते हैं। जैसे हमें सुख दुख का अनुभूति होती है, भगवान को भी सुख दुख का अनुभूति होती है। और इस अनुभूति को लेकर के हम लोगों को शिक्षा देने के रूप के लिए वो स्वयं नरतनु को धारण करके इतना कष्ट उठा करके लोक शिक्षक बन करके वो आते हैं। और उनको पा करके हम अपने जीवन को अगर परिवर्तित नहीं करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन अगर नहीं करते हैं, उनको अगर जीवन में हम धारण नहीं करते हैं, उनको अनुसरण नहीं करते हैं, निश्चित रूप से ये मानव जन्म हमारा बेकार ही जाएगा, वृथा ही जाएगा। इस मानव जन्म बेकार ना जाए, इसके लिए सद्गुरु के अनुसरण करके चलना है, उनके नियम को पालन करना है। जब इस शरीर दे करके उनके नियम को पालन करेंगे, निश्चित रूप से धीरे धीरे उनके संस्कार के अधीन हम उनके संस्कार से संस्कारित हो जाएंगे। तभी हमारे जीवन का जो मूल्य बोध है, हमारे जीवन का जो आधार है, हमारे जीवन का जो वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य है, वो सब कुछ एक साथ परिपूर्ण होगा। उनके लेकर के उनकी वार्ता को जब हर द्वार द्वार में जाकर उनकी वार्ता को हम प्रचार प्रसार करने में सफल हो पाएंगे। वंदे